शांति। आज 3 जून 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 3 June 2024 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा रहस्य बता रहे हैं। भगवत गीता का शब्द है। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में 3 शब्द देखे थे, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। आज बाबा ने वही शब्द बताए हुए हैं कि किस बात पर ध्यान देंगे तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। कुछ आत्माओं की बुद्धि ब्लॉक रहती है, माना वो खुलती नहीं है, अच्छे अच्छे अनुभव नहीं कर पाते हैं। और कुछ आत्माओं को नए नए विचार आते हैं, प्रेरणाएं मिलती रहती है। इसका आधार बाबा ने आज पढ़ाई कहा है। जैसे बच्चे स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे रेगुलर तो फेल हो जाते हैं। बाबा ने पढ़ाई को बहुत जोर दिया है और पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी बातें कई मुरलियों में आई है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, जब तक जीना है तब तक ज्ञानामृत पीना है। ये सब बातें हम देखने वाले हैं। दूसरी बात आज की मुरली में आई है जो भगवत गीता की है, वो है युद्ध का मैदान। तो युद्ध के मैदान में विकल्प आते हैं और कुछ बाबा के बच्चे इस माया के युद्ध में फेल हो जाते हैं तो वो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। जो जीतते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं। तो युद्ध के मैदान में हमको ममत्व नहीं रखना है। ये पूरा भगवत गीता है। तीसरा शब्द वो भी भगवत गीता का है, भगवत गीता का है, वो है महारथी। महारथियों को भी बाबा ने नाक से कान से पकड़ा है। जो मुरली मिस कर देते हैं, ये बाबा ने आज अंडरलाइन कराया है कि मुरली को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। और जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, तो बाबा ने कहा ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि हम भगवान को दे रहे हैं। वास्तविकता में हम दे नहीं रहे होते, हम ले रहे होते। तो हम लेते हैं, देते नहीं हैं। और जो पिछले कुछ दिनों से लगातार वरदान आ रहा है कि प्रसन्न चित्त के ऊपर है, तो ये सभी वरदान को इकट्ठा करके उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि प्रसन्न चित्त आत्मा क्या कर सकते हैं। किसी को अधिकारी और किसी को भक्त बना सकते हैं। तो प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी वालों का गायन और पूजन कैसे होता है, ये आज के वरदान में आया है। और बाबा को बड़ी रुचि से और दिल से याद करना चाहिए, तो सहज ही सब वरदान प्राप्त हो जाते हैं। ये इन नटशेल आज की मुरली है। हम शुरुआत करेंगे पढ़ाई के ऊपर। भगवान का मनुष्य से देवता बनाने का तरीका है पढ़ाई। मुझे ये बात यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है ब्रह्मा कुमारी में कि भगवान न्यायी है। ही इज जस्ट, इन इंग्लिश विषय उसका न्याय सर्वोत्तम है। भगवान लौकिक दुनिया की तरह किसी को फेवर नहीं करते हैं। सबके साथ एक जैसा न्याय है, सबको चांस है, सबको मौका है।
जो पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेगा वो आगे निकल जाएगा। लौकिक में ऐसा हो सकता है कि टीचर्स स्टूडेंट को फेवर करे, कई बार पेपर भी लीक हो जाता है और इंटरनल असेसमेंट मार्क फेवर में दिए जाते हैं, ये सब लौकिक में होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। भगवान को भक्ति मार्ग में भाग्य विधाता कहते हैं। वो भाग्य का विधान करता है, फिर उसके ऊपर चलना नहीं चलना ये हमारे हाथ में है। तो बाबा हर एक को मौका देता है, चाहे पीछे आने वाले भी है। पीछे आने वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जन्मों का सिर पर पापों का बोझा है। बाबा ने मुरलियों में बताया है, ऐसे नहीं कि पीछे आने वाले माला में नहीं आ सकते, लेकिन कोई विरला ही होगा जो वारिस क्वालिटी बनेगा, क्योंकि उसे पूरा बेहद का वैराग्य आ जाएगा और पूरी 20 नाखून का जोर लगा के वो पुरुषार्थ करेगा, पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देगा। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि अहिल्या एक उपजाए वो भी नंबर ले सकती है। तो मुझे आज की मुरली में ज्यादातर भगवत गीता की बातें आई है, तो कुछ श्लोक याद आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास काउंसलिंग के लिए जब बाबा के बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ की बातें पूछते हैं, तो कुछ बाबा के बच्चे निराश हो जाते हैं जब वो मुरली में ये सुनते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि एक बार भी अगर विकार में गया तो की हुई कमाई चट हो जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान कह रहे हैं, इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। साइंस की दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो गलती दोबारा होती है वो रिपीट होती है, ऐसा साइंस कहता है। बाबा ये गलती होने नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर ये गलती बार बार हो गई तो फिर वो संस्कार बन जाता है और फिर ये संस्कार से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ब्रेन में एक ट्रैक बन जाता है जो ऑटोमेटिक काम करता है। मेरे पास ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हम कोशिश बहुत करते हैं, जैसे आज की मुरली में कहा है कि विकल्प आते हैं, तो भगवत गीता के 2 श्लोक बहुत मोटिवेशनल है, खास उनके लिए जिनके दिलों के अंदर ये संकल्प आता है कि हमने गलती की है। तो दिल खाता जिनका ज्यादा है उनके लिए ये श्लोक है। ये दोनों श्लोक बहुत वैल्यूएबल है। एक श्लोक है, अपि चेतसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम सर्व ज्ञानम प्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। चौथे अध्याय का श्लोक है। और दूसरा है 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अपि चेत दुराचार माम अनन्य भाग। इस भाव से श्लोक आता है। तो उसका भी अर्थ यही है, दोनों श्लोक का अर्थ है कि आप पापियों में से भी पापी हो, आप पापियों में से भी पापी हो, तो भी अगर आप भगवान को अनन्य भाव से शरण आएंगे, ये अनन्य भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। माम अनन्य भाग ऐसे शब्द आया है 9वें अध्याय में, कि आप पापियों में से भी पापी हो, माना आपने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अगर आप अनन्य भाव से एक परमात्मा की शरण में आते हो, जिसको बाबा कहता है, साफ साफ सच्चे दिल से बाबा को सब कुछ सुना देते हो, बाबा से कुछ छिपाना नहीं है, सच्चे दिल से बता देना है, लिख के देना है बाबा को, और फिर पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन देते हो,
तो साधुरेव स मंतव्य, माना वो साधु बनने के लायक है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत ही धर्मात्मा बन सकता है। ये भगवत गीता कॉन्फिडेंस देती है, इसलिए हमको निराश नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि माया सर्वशक्तिवान है और माया अपने गिराई को छोड़ेगी नहीं। तो शुरुआत में ये स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि युद्ध का मैदान है। कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि अभी इतने साल का अभ्यास है, सडनली हम कैसे माया को जीत सकते हैं? वो इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे संस्कार और आदत बदलते जाएंगे। अभी ऐसा भी नहीं है ये धीरे धीरे वाला मामला, ये माया का बैकडोर एंट्री है। अभी एडिक्शन में भी यही बात हमको कहते हैं कि मैं सिगरेट धीरे धीरे कैसे धीरे धीरे छोड़ूंगा, एक साथ मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो ये दो तरीके हैं आदत बदलने के। एक है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कोल्ड टर्की, माना तुरंत छोड़ देना। और दूसरे लोग होते हैं जिनको वो तकलीफ से डरते हैं, माना सिगरेट अगर अचानक छोड़ देंगे, शराब अचानक छोड़ देंगे तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, बेचैनी होती है, तो उनको वो तकलीफ नहीं चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। अभी इन दोनों में से कौन सी मेथड कारीगर है? तो देखा गया है कि दोनों मेथड इफेक्टिव है, लेकिन सभी के लिए नहीं। सबसे अच्छी मेथड है कोल्ड टर्की, तुरंत छोड़ देना। लेकिन कुछ लोग डरते हैं क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि कोई शराब पीने वाला अगर अचानक शराब छोड़ दे तो उसको इतनी तकलीफ हो सकती है जिसमें उसका शरीर छूट जाए। ये सुना हुआ रहता है। इसको डिलीरियम ट्रेमेंस करके एक कंडीशन है, ये टेक्निकल शब्द है डिलीरियम ट्रेमेंस, डॉक्टर्स इसको समझ सकते हैं। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ऐसा बहुत सीवियर एडिक्ट है तो उसको एडमिट करके अंडर ऑब्जर्वेशन दवाई देके उसको वीन ऑफ करना चाहिए, माना उसका नशा छुड़ाना चाहिए। क्योंकि कई ड्रग्स के और अल्कोहल के विड्रॉवल बहुत सीवियर होते हैं, तो अंडर ऑब्जर्वेशन एडमिट करके इलाज करना चाहिए। तो हर एक को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है। बाबा कहते 7 दिन एडमिट हो जाओ, माना तपस्या की भट्टी करो, क्योंकि बगैर तपस्या के ये संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते। ये कड़े संस्कार है, काम विकार डोमिनेंट फोर्स है, कड़े संस्कार है, बहुत अंदर गहराई में गए हुए हैं। बहुत कुमारों में और शायद बहनों में भी कुछ ऐसी आदतें होती है जो वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं है, क्योंकि उसमें सुख है। ये शरीर का सुख लेने के जो संस्कार है ये बहुत डीप रूटेड होते हैं। और इसकी जड़ में हम साइंस के हिसाब से कहें, थोड़ा मैं साइंस बता रहा हूँ कि ब्रेन में कुछ ऐसे ट्रैक्स तैयार हो जाते हैं जो आपको फोर्स करते हैं। मम्मा ने, मुझे याद आ रहा है कि डायमंड जुबली वर्ष के बाद मम्मा का मैसेज आया था। तो मम्मा ने मैसेज में कहा था, मम्मा डे पर 24 जून मम्मा डे होता है, मम्मा ने कहा था कि आगे चलकर पुराने संस्कारों के फोर्स का पेपर आएगा। अब ये बट लॉजिकल है, ये सब लॉजिकल है, साइंटिफिक है। क्यों आएगा? तो बाबा ने भी मुरली में कहा था कि वैद्य जब दवाई देता है तो बीमारी जोर से बाहर आती है निकलने के लिए, तो डरना नहीं चाहिए, साक्षी होके सहन करना है। तो संस्कार परिवर्तन में सहन शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। अभी यहाँ पर भी हम दोनों को नशे को देखेंगे कि जो तकलीफ होती है वो सहन करने के लिए
जैसे हमारे शरीर के अंदर पेन किलर होता है, वो पेन किलर का नाम है एंडोर्फिन, एनकेफेलिन। ये एंडोजीनस मॉर्फिन कहते हैं, माना जो अफीम होता है, अफीम जो नशा करते हैं, उसके रिसेप्टर हमारे बॉडी के अंदर भी है। तो बॉडी के अंदर सभी ड्रग्स है, सिर्फ उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो मेरे पास भी जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम लेकर आते हैं, हम कहते हैं आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे केमिकल हमारे मसल से रिलीज होते हैं, ब्रेन से रिलीज होते हैं, और ये सब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा करते हैं। ये एंडोर्फिन है, ये पेन किलर है, माना दर्द को कम करने वाली दवा हमारे शरीर के अंदर है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो निकल जाती है। मसल से एक ऐसा केमिकल निकलता है जिससे हमारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो इसके पीछे भाव यही है कि अपने आप को बिजी कर देना चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज में। माया उन्हीं के ऊपर वार करती है जो अपने को खाली छोड़ते हैं। ये सब बताने के पीछे राज है कि निराश नहीं होना चाहिए। भगवत गीता का और एक श्लोक बताते हैं, दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, 37 वर्स, सेकंड चैप्टर। हतो वा प्राप्स्यसि सर्व स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। बाबा को युधिष्ठिर कहा गया है। युधिष्ठिर माना जो युद्ध के मैदान में स्थिर करता है, क्योंकि बड़े बड़े माया के पहलवान को देखकर डरने के चांसेस है। कई बाबा के बच्चे भी निराश होकर बाबा का हाथ छोड़ दिया, कहते हैं हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना माया का सुख ले पा रहे ना ईश्वर का सुख ले पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत काल का युद्ध का संस्कार है, और वो कह रहे हैं कि हम ईश्वरीय लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो हाथ छोड़ देते हैं। उनको ये श्लोक बार बार याद करना चाहिए। युद्धाय कृत निश्चया, हिम्मत नहीं हारना है। इसके साथ और एक श्लोक, दो श्लोक, ये श्लोक अगर बार बार मन के अंदर रिवाइज करेंगे तो कमाल हो सकता है। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्याम। अनन्य भाव से जो मुझे याद करता है, 22nd वर्स ऑफ 9 चैप्टर, अनन्य भाव से जो मुझे याद करता है उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ। योग और क्षेम, ये LIC का पंच लाइन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो दो हाथ में ज्योति दिखाते हैं और उसके नीचे ये लिखा हुआ रहता है, योग क्षेमम वाहम्यम। योग माना अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है, और क्षेम माना जो आपके पास प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो ये बहुत डीप है। लास्ट श्लोक भगवत गीता का है 700 वर्स, 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। मना जहाँ पर योगेश्वर है और अर्जुन है, वहाँ संसार की कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती है। तो जब भी ऐसा लगता है कि मुझे मेरे ऊपर माया वार कर रही है, अगर आपको इन श्लोक में कॉन्फिडेंस है तो ये श्लोक को बार बार मन में दोहराना चाहिए। अगर बाबा की बातें समझो किसी को संस्कृत नहीं आता है, तो बाबा ने बहुत सिंपल कहा है कि मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है, तो मैं माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। ये बाबा की याद में इसको पक्का करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर गया वो मर गया, और डर के आगे जीत है। अपने को बिजी करना चाहिए, तकलीफ को सहन करना है, क्योंकि माया तकलीफ जरूर देगी। रोज का अभ्यास होता है तो तकलीफ तो जरूर होगी, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे,
पुराने संस्कार तकलीफ देंगे, लेकिन कड़ी तपस्या, जैसे कहा हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए। ये जो मीडिया है, खास करके मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर, ये सभी क्या करते हैं, पुरानी फाइल्स को स्टिमुलेट करते रहते हैं। संघ को बहुत अच्छा रखना है। अगर संघ से अपने बचाव किया, आप सोचो क्यों सन्यासी जंगल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्टिमुलेशन कुछ नहीं है पुरानी दुनिया का। हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि हम पुरानी दुनिया में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए अपने बुद्धि को डिटैच करना है। तो जो बातें वृत्ति को चंचल करती है, दृष्टि वृत्ति को, वहां से तुरंत अपना मुंह हटा लेना चाहिए। सेकंड में ये सब होना है। ज्यादा देर तक देखते रहे शरीर को या ऐसे वीडियोस को, तो फिर पुराने फाइल एक्टिवेट हो जाएंगे। ये शुरुआत के स्टेज में होता है। आगे चलकर जैसे आप पक्के हो जाएंगे, बुद्धि डिसीजन देगी कि ये दुख के दरवाजे है। भगवत गीता बहुत सुंदर कहती है 17वें अध्याय में कि ये इंद्रियों के सुख शुरुआत में अमृत के समान होते हैं, लेकिन लास्ट में ये जहर के समान होते हैं। और अतीन्द्रिय सुख के लिए शुरुआत में आपको विष के समान लगेंगे, लेकिन लास्ट में अमृत के समान होता है। इसके पीछे राज यही है कि संस्कार परिवर्तन करने के लिए सहन करना है। काफी समय हमने लिया। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। पढ़ाई में चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। मुरली में नए नए पॉइंट्स आते हैं। आज बाबा ने महारथियों के भी कान खींचे हैं। मुझे याद आ रहा है, बड़ी दादी हमारी मुरली सल सुना रही है ओम शांति भवन में, और क्लास में दादी ने कुछ आत्माओं का नाम लिया। अभी मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। दादी तो दादी है, क्योंकि ये सब लोग मधुबन में क्लासेस लेने वाले लोग हैं, लेकिन मुरली क्लास में एब्सेंट। तो दादी ने क्लास में पूछा, कहाँ गया, कहाँ गए, ये क्लास में क्यों नहीं आते हैं। तो दादी का ध्यान होता था कौन मुरली अटेंड कर रहा है। आज बाबा ने अटेंड के बजाय पढ़ने को कहा है। फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज क्लास में अटेंड करना चाहिए। आपकी उम्र हो गई है, घुटने का, कमर का दर्द है, बीमार है, दूर सेंटर है, तो बात अलग है, तब आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मुरली को कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुरली से ही बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं हमारे अंदर उमंग उत्साह नहीं आता है, वो मुरली को समझे ही नहीं है। मुरली को बार बार पढ़ना चाहिए, मुरली के एक एक शब्द की गहराई में जाना चाहिए। जब तक जीना है तब तक ज्ञानामृत पीना है। क्योंकि आप सोचो, एक तरफ अमृत है, एक तरफ जहर है। एक बूंद जहर गया तो वो अमृत भी फिर जहर बन जाता है। आप सोचो, जहर बहुत पावरफुल होता है। इसलिए अगर हम मुरली नहीं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका मतलब माया की दुनिया में जहर ही जाएगा। लौकिक दुनिया में ये कहते हैं कि अगर आप धरनी में अच्छे बीज नहीं बोओगे तो वहां जंगल ही आना है। अपने मन में अगर श्रेष्ठ संकल्प आप कॉन्शियसली जागृत अवस्था में नहीं डालोगे तो वहां पर जंगल ही आना है, क्योंकि कलयुग है। पुरानी फाइल ऑटो पायलट मोड पर काम करेंगी, आप चाहोगे तो भी रोक नहीं पाओगे। इसलिए भक्त देखो बार बार राम 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 क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमने मन को खाली छोड़ा तो निगेटिव थॉट आने ही है। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है। निगेटिव थॉट सोचने के लिए मेहनत नहीं है, मेहनत पॉजिटिविटी के लिए है। इसलिए अपने आप को बिजी कर देना चाहिए, खास करके जिनके ऊपर ये माया बार बार वाद करती है। आज बाबा ने ये भी कहा है कि बड़े दिल से, प्यार से बाबा को याद करना है, बड़ी रुचि से। दिल का स्नेह जहां पर होगा वहां पर बाबा से वरदान सहज ही प्राप्त हो जाएगा। कई अभी बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन बाबा के प्लेट के रूप में, वो सौगात के रूप में देते हैं। बाबा के बच्चों के लिए अलग है, दुनिया वालों के लिए अलग है। तो एक स्लोगन मुझे बहुत मोटिवेट करता है, हमारे दरवाजे के ऊपर ही लगाया हुआ है।
बाबा ने कहा जब भी कोई समस्या आए बच्चे सिर्फ दिल से कहना कि मेरा बाबा मीठा बाबा आ जाओ, तो बाबा भी बंधा हुआ है। आप सोचो कितना कॉन्फिडेंस बाबा दे रहा है, कितनी गारंटी दे रहा है। सिर्फ कंडीशन क्या है, दिल से, सच्ची दिल से बाबा को याद करना चाहिए। अगर भक्ति मार्ग में बाबा ने इतने चमत्कार किए हैं तो ज्ञान मार्ग में बाबा ऐसे चमत्कार क्यों नहीं कर सकता। कंडीशन है संबंधियों से ममत्व तोड़ देना है। बहुत सीनियर सिटीजन बाबा के बच्चे जिनका धोत्रे पोत्रे में बहुत मोह जाता है, पति का पत्नी में, माँ बाप का बच्चों में मोह जाता है, तो ये मोह सबसे बड़ा पेपर है। हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आए है, उनके कर्मों की गति अलग है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी को अपने कर्म की सजा भुगतनी है तो उसके पास बीमारी आएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपना कर्तव्य करना है, उस आत्मा की मनसा सेवा करनी है। तो ममत्व तोड़ देना है बुद्धि से। हम युद्ध के मैदान में है तो माया किसी न किसी रूप में आकर बुद्धि को भटकाने की कोशिश करेगी। आज तो बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि बाप की याद के आगे धंधा आदि भी कुछ काम का नहीं है। कोई भी चीज काम में नहीं आने वाले। अभी इसको गलत नहीं उठाना, बाबा के भाव को समझना है। बाबा का भाव ये है कि अपना कर्म करते रहो, लेकिन बुद्धि बाबा की याद में होनी चाहिए। जिसको कहा गया है हथ कार्डे दिल यार्डे, माना काम धंधा छोड़ना नहीं है, क्योंकि गृहस्थी है, जिम्मेवारी है, तो सब कुछ करना है, सिर्फ अंदर से बाबा की याद में रहना है। क्योंकि आपको पता है लास्ट में ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को जरूर निभाना है। फिर वो बाबा के बच्चे जो सोचते हैं कि हमने यज्ञ को इतना सहयोग दिया, हमने शिव बाबा को मदद की, बाबा ने कहा ये दिमाग से निकाल दो। भगवान पूरी सृष्टि को देता है, हम उसको क्या देंगे, और उसको जरूरत भी नहीं है। तो ये हम दे रहे हैं, ये थॉट देहाभिमान का है। हम देते नहीं है, हम लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितना हम सफल करेंगे पूरे कल्प में हमारा भाग्य बन रहा है। आज फिर से बाबा ने बताया कि प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी, तीनों ही 4 दिन के वरदान को बार बार लिखकर उसको रिवाइज करेंगे। आज बाबा ने कहा जो सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बनते हैं। दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक महिमा होना और एक पूजा होना। जो भी बाबा के बच्चे सेवा करते हैं उन सब का गायन होता है, लेकिन पूजन सबका नहीं होता है। पूजन के लिए प्यूरिटी चाहिए। ये बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। गायन तो होना ही है बाबा के बच्चों का, क्योंकि भगवान के राइट हैंड बने हैं, मददगार बने हैं। लेकिन पूजा सभी बच्चों की नहीं होती है। पूजा पवित्रता की पूजा होती है। तो गायन और पूजन होने के लिए जितनी प्यूरिटी होंगी उतना प्रसन्न रह पाएंगे। और हम सब जानते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है, और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, स्वयं से, ब्राह्मण परिवार से और बाप से। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे बहुत अच्छी तरह से कि सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट हम कैसे ले। इसके ऊपर भी बाबा ने कई मुरलियां चलाई हुई है। जो बाबा के बच्चे ऐसे शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त है, उनके द्वारा सभी को खुशी का अनुभव होता है, सहारे का अनुभव होता है, हिम्मत के पंख मिलते हैं, उमंग उत्साह मिलते हैं। और ये जो प्राप्ति होती है बाबा के ऐसे बच्चों से, वो कुछ लोगों को अधिकारी बनाती है, कोई भक्त बन जाते हैं। अभी ये भी चिंतन का विषय है। आपने किसी को श्रेष्ठ ज्ञान सुनाया, अभी आपका ज्ञान सुनकर वो भक्ति में और लग जाता है। क्योंकि कई लोग पक्के भक्त होते हैं, वो भक्ति नहीं छोड़ते हैं, तो वो भक्त में आगे चले जाते हैं।
लेकिन हमारा श्रेष्ठ ज्ञान सुनकर कई लोग बाबा से जुड़ जाते हैं तो वो अधिकारी बन जाते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा बड़ी दिल से, रुचि से, दिल के सच्चे स्नेह से बाबा को याद करना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। क्लास में मुरली सुनना है, ना कि मोबाइल और घर पे, अनलेस कोई और असुविधा हो। चाहे माया कितना भी टेंशन देने की कोशिश करे, विकार में नहीं जाना है। मंगलम भगवान विष्णु, विष्णु का राज्य आने वाला है, सबका मंगल होने वाला है, हिम्मत रखना है। मेरी विजय निश्चित है, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। ममत्व निकाल देना है, केवल एक बाबा ही मेरा संसार है। प्रसन्नता द्वारा सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेकर सभी को हिम्मत, उमंग, उत्साह देने वाले, अधिकारी बनाने वाले, गायन और पूजन योग्य बनना है। जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। अच्छा, ओम शांति।